बहुबीती सी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन आए। ये पंक्तियां ध्रुवदास की हैं। नमस्कार। अब स्वरों का प्रकार जानते हैं हवा, प्राण और घोष के आधार पर। मतलब हम जब हवा का मतलब मुख मौखिक स्वर है या अनुनासिक है, मीन्स स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है या नाक और मुख दोनों को मिलाकर होता है। जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वो मौखिक कहलाते हैं, और जिनका नाक और मुंह दोनों से होता है वो कहलाते हैं अनुनासिक। तो जो मौखिक स्वर है वो सभी मौखिक स्वर है, और जिन स्वरों में ये वाले अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे चांद है तो ये अनुनासिक कहलाता है। ये जो है ये वाला, ये अनुनासिक कहलाता है। ये जिस पर भी लगेगा ये स्वर वो अनुनासिक कहलाएंगे। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। बाकी जितने भी स्वर अ, ई आदि, ये सभी मौखिक स्वर है क्योंकि इनका उच्चारण केवल मुख से होता है। और इसका उच्चारण जिसमें अनुनासिक लगता है तो ये अनुनासिक कहलाता है। मतलब नाक और मुख दोनों को मिलाकर उच्चारण होता है। अब जितने भी स्वर हैं, अब देखिए जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो दो बातें हैं। जब उच्चारण करते हैं तो अगर हमारे पहले हम प्राण देखते हैं। प्राण का मतलब हवा और दूसरा घोष का मतलब कंपन। पहले प्राण का मतलब जैसे मुख, हमने स्वरों का उच्चारण शुरू किया। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा बाहर आएगी वो अल्प होंगे, और जिनके मुख ज्यादा हवा बाहर आएगी वो महाप्राण होंगे। तो ये लेकिन जो स्वर है वो केवल अल्प प्राण होते हैं। इनके उच्चारण में केवल हम कम हवा बाहर आती है मुख से, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण है। महाप्राण कोई सा भी नहीं है, ये सभी अल्प प्राण है। सभी स्वर सभी है, सभी स्वर अल्प प्राण है। सभी जितने भी स्वर हैं महाप्राण नहीं। उसी प्रकार से घोष और अघोष होते हैं, तो सभी स्वर घोष हैं। अघोष और सघोष तो ये नहीं है, सभी स्वर सघोष हैं। तो जितने भी स्वर हैं ये सभी क्या है, सघोष हैं। सभी स्वर सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। अनुमौखिक और अनुनासिक दोनों हो सकते हैं। तो सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष है। मतलब कहने का, जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा कम बाहर आती, कम मात्रा में, इसलिए अल्प प्राण है। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन होता है, वाइब्रेशन, इसलिए ये सभी सघोष है। नमस्कार।